हाय गाइस, दिस साइड सौरभ महेश्वरी एंड स्वागत है आप सभी का सीए टॉक शो के अंदर। एंड आज हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और हमारा सीए टॉक शो का पहला एपिसोड है ये, और जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको उनके नाम के साथ अवगत करा देता हूँ। उनका नाम है सीए यशवंत मंगल और आज हम उनके साथ कुछ उनके लाइफ से जुड़े सवाल और कुछ उनके एक्सपीरियंस और उस बारे में हम सवाल जवाब करेंगे। तो एक बार थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सौरभ जी। हमारे साथ में इस इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड रियली इट्स ऑनर फॉर मी ऑल्सो कि मैं आपके साथ बताऊँ। मैं लास्ट 10 साल से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ एंड यू आर सो हम्बल्ड एंड इवन आई एम सो ग्लेड कि मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। एंड फॉर सीए टॉक, फॉर सीए इंडस्ट्री, जो भी स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं या सीए से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए कुछ बात करेंगे हम, मुझे भी अच्छा लगेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं पहले व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, सीए यशवंत मंगल सर एक जानी मानी फैकल्टी है जो सीए फाइनल और सीए इंटर के बच्चों को आईडीटी का एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं। हमने कुछ इंटरव्यू को, कुछ शेड्यूल को एक सेगमेंट्स में बांटा है, जिसमें हम सबसे पहले आपकी पर्सनल जिंदगी और उस सब के बारे में बात करें। पर्सनल जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आपने स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग मेरा हुआ है विद्या निकेतन स्कूल चलता है, हिंदी मीडियम स्कूल है ये। एंड फतेहनगर मेरा होम टाउन है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करा है टिल 8th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ किया हिंदी मीडियम। एंड देन 9th to 12th हमारा स्कूलिंग उदयपुर आलोक स्कूल। तो आपने 11वीं क्लास के अंदर कॉमर्स लेने का डिसीजन वो क्यों लिया? सौरभ जी, बहुत सिंपली अगर बात करें तो ये बात है लगभग 2005 के आसपास की, 2005 के आसपास। उस टाइम तो जो पापा मम्मी कहते थे फाइनल था। हाँ, आजकल मतलब ऐसा नहीं होता है। आजकल हो सकता है ऐसा नहीं हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल, इंटरनेट, सब कुछ होता है, बच्चे ऑलरेडी एडवांस्ड है। पर हमारे टाइम पे तो जो पापा ने कह दिया फाइनल है। और बच्चों, एक बात मैं सबसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हमको जानते हैं उतना शायद हम अपने आप को नहीं जानते। ये हमको जिस एज में बहुत सारे टीनेजर जो टीनेज एज होती है ना हमारी, उस टाइम पे हमें लगता है नहीं यार, हमारे पेरेंट्स को क्या पता पड़ता है सब। पर उम्र के बाद में जब रियलाइज होता है कि जो पिताजी कह रहे थे वो सही कहते थे। और एक्चुअली आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। मैं आपको एक और बात आउट ऑफ द वे शेयर करूंगा सबके साथ में। जब मैं 8th क्लास से हम 9th में हम आए उदयपुर, तो तब तक तो हम घर रहते थे, अच्छा फैमिली था, छोटा गांव था, एक कस्बा था, अर्बन विलेज है वो, नो डाउट। वहाँ सब लोग हमको जानते थे, हम सबको जानते हैं, स्कूल में अपनी अलग पहचान है। और तो बात हाँ, और बचपन वही निकला तो आपका इंटीमेसी सब कुछ वही होता, अपनापन होता सब कुछ। और जैसे ही हम उदयपुर आए तो एक नया सिटी हो गया अपने लिए, और वहाँ पे हम हॉस्टल में रहे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो इतना रोया हूँ। मैंने एक बार स्कूल से बाहर निकल के टेलीफोन स्टूडियो पे जाके, STD PC होता था ना, वहाँ जाके मैंने घर पे फ़ोन किया, पापा से बात करी और उनको बोला आप तो मेरे को लेके जाओ ऐसे कैसे, मेरे को घर आना है और मेरे को यहाँ नहीं रहना है। और मैं इतना रोया हूँ, वो जब आया उसके बाद भी मैं इतना रोया हूँ। पर ही वॉज द पर्सन जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उस दिन लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। पर आज मुझे लगता है कि अगर वो मेरे साथ उस दिन थोड़ा बोल्ड नहीं होते या मेरे को बोल्ड डिसीजन की तरफ नहीं डालते हो, तो शायद आज शायद कुछ और होता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे पेरेंट्स की बात माने, उनका रेस्पेक्ट करें, और उनका डिसीजन हमारे टाइम में जो होता था वो फाइनल होता था। तो नो डाउट आज के जमाने में डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, हमको रिसर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, चेक करना चाहिए, पर अल्टीमेटली हमें हमारे पेरेंट्स की बात भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए। और उनका एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली वो तो हमेशा ही आगे ही रहेगा। एंड दे नो आफ्टर 10 years हमारे साथ क्या होने वाला है, तो वो ज्यादा एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई उस टाइम पे तो इतना ही था, पापा ने कह दिया कॉमर्स कर लेना है, बात खत्म। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा था और उन्होंने जब पता किया तब डिसीजन फाइनल था, दैट्स इट। आजकल के बच्चे थोड़ा अलग चलते हैं, उनके जो दोस्त जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं, वैसा भी होता है। पर यू शुड ऑल्सो कंसिडर योर आपका रिसर्च होता है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो भी होना चाहिए, और पेरेंट्स का भी रहा है, आपको 100% मानना है। ऐसा कोई और इंटरेस्टिंग किस्सा आपकी स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें? स्कूल टाइम में कोई लड़की पसंद है? अब एग्जैक्टली ये वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, शादी हो गई भाई। तो मैं आपको कुछ किस्से बताता हूँ, एक दो बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, लाइफ के अंदर कई सारे मोमेंट्स सबके साथ आते हैं जब आपको बहुत डिप्रेसिंग फील होता है। कुछ इंसल्ट आपकी हो गई, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, क्लास टीचर ने इंसल्ट कर दी, या क्लास के बीच में सब लोग हंस गए आप पर, तो थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है। पर वहाँ दो ऑप्शन होते हैं हर इंसान के पास, यहाँ तो
या तो क्या करे, उसको उस इंसल्ट को लेके डिमोटिवेट होता रहे, और या फिर वो इंसल्ट क्यों हुई थी उसको इम्प्रूव करे, पॉजिटिव वे में चीजों को आगे तो ले जाए। हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने मेरे को एक बार किसी बात पे मेरे पे क्लास में मेरा मजाक उड़ा दिया। अच्छा, तो आज तक मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? अगर वो उस दिन मजाक नहीं उड़ाते तो चीजें कुछ और होती। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि ये जो वीकनेस है इसको सुधारना है। एक मैं अपने प्राइमरी क्लास के जो टीचर होते हैं उनके पास गया, उनसे वो चीज सीखी कि ये चीज को कैसे बोलते हैं, एंड लिटरली मेरे को आज वो याद है कि उस दिन की वजह से मेरा आज बहुत अच्छा हो, जीवन चेंज हो गया। यस। अच्छा, सेकंड एक और किस्सा बताता हूँ आपको। एक और ऐसा मोमेंट हुआ था जब आप ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और मेरे साथ भी हुआ। जैसे स्कूल में आपको किसने कह दिया कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये सबके साथ होता है, और होता है। बहुत सारे लोगों को, जरूर नहीं स्कूल में बोले, हो सकता है कॉलेज में, बाहर दोस्तों ने, कई सारे लोग फैमिली में, या कभी भी गुस्से में किसने कुछ कह दिया, तो कई बार हम क्या करते हैं, उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। पर जिंदगी बातों से नहीं बनती। जिंदगी का जो रिजल्ट होता है वो कई सारे रातों से लड़के, आप बातों से अगर लड़ लोगे कुछ नहीं होगा, क्या बात, पर अगर आपने रातों की नींदों से लड़ लिया अगर, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो वहां पर आप अपने जुनून को लेके आइए। मैंने तो अपना जुनून बनाया था कि इसको मैं करके दिखाऊं, बातों से नहीं रातों से जीते। यस। अपना, वो कहते भी है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप काम उस लेवल तक ले जाओ अपना, और अपनी पहचान वैसी बना लो जो उन्होंने कहा था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आप कुछ करके बताए। यस, तो वो जुनून आना चाहिए आपके अंदर, तभी जाके आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी वो नेगेटिव एनर्जी पे हावी होगी, और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। स्कूलिंग के बाद में आपने कॉलेज, तो कॉलेज जिंदगी तो हमने केवल जो सीए की कोचिंग होती है, वही जी सर, वो कोचिंग क्लासेस में हमने पूरा एंजॉय किया कॉलेज लाइफ में। भाई कॉलेज तो केवल हम एग्जाम देने गए थे। सब मैं भी सीए किया, तो हम भी कॉलेज तो सिर्फ एग्जाम देने ही जाया करते थे। यस, पर एट द सेम टाइम हमने ऐसा नहीं कि हमारी कॉलेज लाइफ की मस्ती को मिस किया। हमने उस मस्ती को हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में एंजॉय किया। जहाँ पे भी हम गैदरिंग में होते थे फ्रेंड्स के साथ में, वहाँ अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाए, अच्छे फ्रेंड्स सर्कल में रहे, जो पढ़ते भी थे, मजे भी मारते थे। अगला सवाल ही यही है, आपके कोई कॉलेज समय के दोस्त, या उनके साथ के कोई जुड़े हुए किस्से, या उनके साथ की कोई जुड़ी हुई याद, आप कहीं एक्टिवा पे 3 लोग 4 लोग बैठ के कहीं खाना खाने जाना, या इस तरह से रात को नाइट आउट पे घर से झूठ बोल के गायब होना, इस तरह का कोई किस्सा जो आपके कॉलेज वाले दोस्तों के साथ जुड़ा हो? एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको। रात के बज रहे थे लगभग 2। मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि मेरा आदत ऐसा था बचपन से कि मैं रात को पढ़ता था। कई सारे सीए स्टूडेंट जो, तो मेरा रात को पढ़ने का शेड्यूल ज्यादा अच्छा होता था। मेरा कजिन और मेरा एक फ्रेंड, हम जब कॉलेज में थे, मतलब जब हम सीए फाउंडेशन सीए इंटर कर रहे थे, तो कोचिंग क्लास के लिए हमने जो पास में एक फ्लैट लेके हम रहते थे, थोड़ा सा दूर, मतलब हमारी गली से 2 गली छोड़कर, हमारा एक कजिन और एक फ्रेंड भी रहते थे, पर वो दे वर डूइंग बीकॉम एंड वी वर डूइंग सीए। तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनके बीकॉम के एग्जाम थे, अच्छा, अकाउंटेंसी का, और हमको पता था कि उनका बट्टा धार है, बिल्कुल कुछ नहीं आता कुछ ना हो पाएगा। रात को 2 बजे मैं और मेरा भाई रोहित हम साथ में रहते थे, तो बाइक ली, उतारी, मैगी लेके, जिंदगी अलग होती है, वो लेके हम उसके घर जा रहे थे। और जैसे ही हमने बाइक घर से बाहर उतारी, हमारी जो रोड थी अशोक नगर हम रहते थे, रोड के कॉर्नर पे पुलिस की वैन खड़ी थी। उस टाइम पे हॉक का वो जमाना था, और उस टाइम जब क्राइम होता था उसको रोकने के लिए हॉक नाम की एक से वैन चलती थी पुलिस की। सही है कि कोई भी अगर रात को दिखे और वो भी यंगस्टर, तो उसको पकड़ो और इंक्वायरी करो क्या गलत कर रहा है। बिल्कुल, अब अपना तो पहली बार काम पड़ा ऐसा, पुलिस, और पीछे से वो हॉर्न मारा, हमने देख लिया पुलिस है, और अब मैंने कहा अगर रुक गए तो भी फंसे, तो फंस गए, भागे तो भी फंसे, अब क्या करें। तो मैंने तो बाइक भगाई। अच्छा, बाइक भगाई, और पुलिस वाले सायरन मार रहे पीछे से, रोकने की कोशिश कर रहे, पर पीछे देखा नहीं, और उसके घर के बाहर जाके रोका बाइक, और पीछे पुलिस आई, बोला कहाँ जा रहे हो रात को। तो दैट वाज द इंस्टेंस। हमने कहा सर ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इसके कल मॉर्निंग में एग्जाम है, मैगी लेके आया हूँ और बुक्स लेके आया हूँ, इसके लिए पढ़ाई इसको पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ। एंड दैट वाज द मोमेंट जो हमारी लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। और उन्होंने फिर बोला कि अच्छा आप ये कर रहे हो क्या, ठीक है जाओ। ठीक है उनको भी पता है ये जीवन से परेशान है उन्होंने भी छोड़ दिया कि आप जा सकते हो। यस, तो नाइट आउट, इस तरह के नाइट आउट होते थे हमारे सी एग्जाम्स पर, दैट इज सी लाइफ में, पर दैट इज अ लाइफ टाइम मेमोरी नाउ। हमको नहीं पता था कि वो हमारी मेमोरी क्रिएट हो रही है। अब आज वो सारे किस्से जब आप अपने दोस्तों के साथ में बैठ के और याद करते होंगे, तो बहुत ही हंसी और वो वाला माहौल, वो अलग ही, मतलब वो जिंदगी अलग होती है। तो जो भी लोग ये स्टूडेंट्स या कोई भी स्ट्रीम में आप अगर अपने स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो ये समझ लो अपनी जिंदगी का बहुत हसीन पल आप जी रहे हो। हम पता है कई बार करते हैं, कई बार सोचते हैं हम सीए बन गए तो ऐसा कर लेंगे, हम वो कर लिया तो ऐसा कर लेंगे, हमने ये अचीव किया तो जिंदगी ऐसी हो जाएगी। कोई भी पर्सन अगर अपनी जर्नी को, लाइफ की जर्नी को, जो भी काम कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, उसको अगर जीना सीख गया तो माहौल बनने वाला। क्या बात
यही बातें हैं जो हमें आप लोगों से सीखनी चाहिए, यही सीनियरिटी, यही एक्सपीरियंस जो आप लोगों के पास में है, जो यंगस्टर्स और हमारे जैसे लोगों को आपसे सीखने की बहुत आवश्यकता है। अब सर, एक बहुत मेरा हमेशा क्यूरियोसिटी वाला सवाल रहता है, मैं बहुत सीए से मिलता हूँ, तो उन सबसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपने सीए क्यों चुना? क्या मोटिवेशन था आपका सीए चुनने के पीछे? हर किसी की अलग कहानी होती है सीए चुनने Correct. के लिए, आपकी क्या कहानी थी? बहुत बेसिक, बहुत सिंपल फंडा, पापा। लिटरली। अच्छा, उसका भी एक बैकग्राउंड है, हाँ, क्योंकि माय फैमिली इज यू नो मिडिल क्लास फैमिली, ओके, और हाँ, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, हम्म, और बिजनेस के अंदर कॉमर्स काम आता है, तो उनका विजन बिल्कुल, कॉमर्स था। सेकंड थिंग, उनके बिजनेस के अंदर उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत हमेशा पड़ती थी, हमेशा और पड़ती थी। वो सीएस की हेल्प लेते थे। तो उनको पता था कि सीएस की लाइफ किस तरह की है, सीएस का अपॉर्चुनिटीज कितना है, एंड मेरा बच्चा अगर सीए करेगा तो सही लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो कर सकता है नहीं कर सकता। तो दे गाइडेड अस, उन्होंने भी इंक्वायरी किया, पूछा, हमारे पोटेंशियल को समझा, एंड दे सेड कि यस, इनको सीए करना है। क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर, मतलब फैमिली नहीं, वो था कजिन फैमिलीज में, हाँ, एक भैया थे जो सीए थे, सीए ऑल कर इंडिया रहे रैंकर थे। थे। अच्छा, तो अरे हाँ, ऑल इंडिया रैंकर, और उनके किस्से सुनते थे हम बस। तो बस उनको वो देखते हुए हमने भी सीए करना चालू कर दिया। इज्जत, जो इज्जत, प्राइड जो थी हाँ। उनके पास। सेकंड थिंग, लिटरली कह रहा हूँ मैं बच्चों आपसे, जब तक हम इंटर पढ़ रहे थे ना, सीए इंटर में ऑडिट पढ़ रहे थे हम, अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, हमको नहीं पता था कि सीए करता क्या है, अच्छा, पर हमको सीए करना था, डिटरमाइन थे सीए करना है। बिकॉज फैमिली में किसी को देखा हुआ था। हाँ, एंड पापा का मोटिवेशन था कि आपको, फैमिली CA, का मोटिवेशन हाँ, था कि सीए करना और CA करना ही करना है। तो आपको किस मोमेंट पे जाके ये रियलाइज हुआ कि आपसे सीए हो जाएगा? एंट्री लेवल एक्चुअली भी पता था कि हो ही जाएगा? लिटरली कह रहा हूँ मैं आपसे, कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ये ना हो पाए। पॉइंट इज दैट कि आपको क्या करना है उस पे ही डिटरमाइन होना है, और जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया, वंस यू डिसाइडेड कि आई हैव टू डू दिस, नेगेटिव थॉट्स बात ही खत्म, लाने ही नहीं है। लाना ही नहीं। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? देखो, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप सबके लिए अगर कोई है तो आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है। इस बात पे तो मेरे को भी ताली बजानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, लिटरली मतलब आपके जो पेरेंट्स है, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, मेरे मेरे अंकल, मेरे पापा, फिर रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक अपना काम करता था। हमारा अनाज मंडी में बोलते ना कमीशन एजेंट, आड़तिया वाला काम था, तो मैंने उनको देखा है काम करते हुए, हाँ बिल्कुल, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक। वहीं से इंस्पिरेशन, और दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हाँ, अपने घर में ही जब इंस्पिरेशन है तो बाहर जाके और हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ ले? कहाँ ढूंढना है आपको यार? आपकी मदर देखो ना आपके लिए कब कितना काम, अरे तो तो देयर आर मेनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ओनली थिंग इज दैट हाउ यू लुक अपॉन द थिंग्स। आप पॉजिटिविटी कहाँ से लेते हो वो डिपेंड करता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब हम 9th क्लास में गए तो इतना प्रेशर इंग्लिश मीडियम का, सेकंड थिंग घर से दूर, थर्ड थिंग हॉस्टल के अंदर रहना, खाना कैसा क्या आप सब समझते हो। तो उस टाइम इनफैक्ट हम 8th क्लास तक तो स्कूल के 3rd 4th रैंक टॉपर्स में आते थे हमेशा। अच्छा, बट इन 9th क्लास में क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हुआ 2-3 सब्जेक्ट में, बिकॉज़ ऑफ मीडियम चेंज, हिंदी मीडियम भी चेंज, कॉन्फिडेंस भी लो, आई घर वाज से दूर, और आई वाज ये मैं कह सकता हूँ कि मैं आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट, ये मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे। तो 9th भी फिर ठीक है, जैसे जैसे निकला, पास हुए, मेहनत करते गए, रटते गए, बस रटते गए, लिटरली कह रहा हूँ, मैं रटता ही गया। 10th क्लास भी पास करी, 10th में और मेहनत करी, तो उसमें फेल तो नहीं हुआ, पर हाँ अच्छे मार्क्स की तरफ हम बढ़ने लगे थोड़ा। बट जब मैं 11th में आया, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था शुरुआत से ही मैथ्स एंड अकाउंटेंसी। जब 11th में आया तब मैं सबसे ज्यादा मार्क करता था अपने राइटिंग स्किल्स। मेरा पेपर जो अटेम्प्ट होता था, आउट ऑफ 100 स्कूल टाइम पे मेरा पेपर अटेम्प्ट होता ही था 70-80 मार्क्स का। अच्छा, और जितना मेरा अटेम्प्ट हुआ था मेरे मार्क्स आ जाते थे। क्या बात है। तो सर, शशांक सर एंड वार्डन सर, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यार पोटेंशियल तो इसमें है। आप समझना टीचर की इंपॉर्टेंस कितनी है, जबरदस्त वाली, बहुत। उन्होंने वो पोटेंशियल जाना, आई डोंट नो उन्होंने कैसे पता किया, पर वो मेरे को पढ़ाते थे, ऑब्जर्व करते थे मेरे को, उन्होंने देखा कि पोटेंशियल है, एंड दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी, दे पम्प्ड मी कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। एंड 11th क्लास में, यू वोंट बिलीव, आई वाज आई थिंक 2nd or 3rd इन द क्लास, एंड आई वाज टॉपर इन मैथ्स एंड अकाउंटेंसी। ये उनका ही मोटिवेशन था। फिर थ्योरी सब्जेक्ट जहाँ पे मेरा पेपर छूटा था, उन्होंने इतना मेरे को पंप अप किया कि इन 12th क्लास इतना उन्होंने मोटिवेट किया, इन्होंने सिखाया कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, 9th क्लास में मैं, मेरा भाई रोहित और मेरा कजिन अभिषेक गोयल, हम तीनों जब आलोक स्कूल में गए थे, वी वर द फर्स्ट केस जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहे थे। हमें एडमिशन नहीं मिल रहा था, हमने एंट्रेंस टेस्ट भी दिया, पापा ने बहुत रिक्वेस्ट करी, कोई रेफरेंस भी लगे, उसके बाद हमारा एडमिशन हुआ। एंड देन जब हम स्कूल से बाहर निकले तो अभिषेक ने साइंस में टॉप किया,
आपने और मैंने और रोहित ने, रोहित एंड मी वर फर्स्ट एंड सेकंड इन द क्लास, अच्छा दी स्कूल कॉमर्स में 2 मार्क का गैप था। आई वाज द फर्स्ट, ही वाज द सेकंड। अच्छा तो हम वहाँ तीनों ने जीत टॉप गया। किया एंड उस दिन पापा आए हमारे साथ, तो रोहित भैया को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप फर्स्ट है और वो सेकंड है? क्योंकि बाकी सारे एग्जाम में वो फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया। अच्छा तो कहीं तो आप उनसे जीते आगे, तो आपको बुरा लग रहा था, तो एक जगह आप आगे आ गए तो तो जो अच्छा हो गया। तो कुल मिला के ऐसा है कि रोहित और हमने हमेशा गैप जो रहा है वो 2 या 3 दो मार्क का ही तीन रहा मार्क्स के है। यू नो, एक और मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो था वो रोहित था। जैसे दैट वाज द बेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर मी, एंड हम दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते कम्पीट थे, करते पर ऐसा नहीं कि किसी को गिरा के आगे बढ़ना है, हाँ बट दैट वाज अ वेरी हेल्दी competition, कॉम्पिटिशन। yes। एंड जब 12th क्लास के अंदर हम तीनों ने जब टॉप किया, तब पापा स्कूल में आए, और और वो जो 9th वाला स्कूल के जो डायरेक्टर 4 थे, साल पहला वाला, उस दिन जब हमको एडमिशन नहीं दे रहे थे, उन्हीं सर से वापस मिले, सर पहले हाँ कि सर हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हमने पूरा किया। That's what क्या the success is. वो सक्सेस है, वो एक्चुअल में सक्सेस है। बहुत सारी चीजें सीखने की है आपसे सर, बहुत सारी। आगे बढ़ते हैं अपन। आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ से थी? आर्टिकलशिप मैंने करी मुंबई से। अच्छा हाँ, मुंबई लोअर पैरेलल से मेरी आर्टिकलशिप हुई है। एंड फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप तो अब बहुत अंडर प्रेशर में ही गया, क्योंकि अगेन उदयपुर से मुंबई स्विच होना। जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में वहाँ गए बड़ी फर्म में, तो वहाँ अगेन इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा। सेकंड थिंग, डीमोटिवेशन। तो आजकल के बच्चे इंटर कैसे पास हो जाते हैं पता ही नहीं था। हाँ, वो तो मतलब ऐसा इस तरह के ताने देना, हाँ, इस तरह से टॉन्ट मारना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नेगेटिव लोगों पे ही ध्यान देंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बताता हूँ, जो लोग इस तरह का टॉन्ट करते थे, उनको बाद में मैंने इनडायरेक्ट पढ़ाया है। क्या बात है सर, ये बनने के दैट इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। देखो, लिटरली कह रहा हूँ मैं, मेरा जो एटीट्यूड है वो ऐसा था कि जब एग्जाम दिया था, जो एग्जाम हो गया उसके बारे में सोचने का नहीं। रिजल्ट जब तक नहीं आया था तब तक मैं प्रेशर में नहीं था बिल्कुल। मेरे को टेंशन नहीं थी, मैंने कहा जो होगा देखेंगे, अपन अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट। पर जब रिजल्ट से एक दिन पहले की जो रात थी, उस दिन रात को आधी नींद तो नहीं आई, बहुत मुश्किल होती है रात। पर फिर भी ज्यादा टेंशन नहीं था। तो पहले रिजल्ट देखा रोहित का। अच्छा जैसे रोहित का रिजल्ट देखा, पास तो खुशी तो हुई, डर लगा कि अब तो पास होना ही पड़ेगा। अब अगर फेल हो गए तो लफड़ा है, तो लफड़ा है, ठीक है। अब तक तो सारी क्लासेस हमने साथ में पढ़ी है, साथ निकाली। हाँ हाँ, तो दैट वाज लगभग ये कुछ 25-30 सेकंड का डिफरेंस था, डर था कि अब अगर फेल हो गए तो बोलते ना, अगर दोस्त पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर फेल हो गए अपन तो अपन फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, पर दोस्त अगर पास हो गया तो पास हो गया। तो वो जो 15-20 सेकंड था, तब मैं एकदम, ये समझ लो, वाइब्रेशन मोड में था मैं पूरा। एंड देन जैसे ही रिजल्ट आया पास, नेक्स्ट लेवल, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि लाइफ में आपने कुछ जो कई साल आपने, आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, जितने भी आपके सपोर्टेड है, उन्होंने जो आपके लिए मेहनत करी है, वो शायद आपने अचीव कर लिया है। वन ऑफ द मोमेंट जो इसके लिए आप इतने सालों से जी रहे थे, आपके पेरेंट्स का एक ड्रीम था, जो आप एक स्टेज तक पहुंच गए हो आप। ठीक है, इसके बाद लाइफ कहाँ जाएगी आपको नहीं पता होता, पर दैट वाज द अल्टीमेट मोमेंट, जिसको जीना सबको चाहिए। एंड दैट इज वन ऑफ द सक्सेस जिसको हम सब ने मिलकर हॉस्टल के अंदर एंजॉय किया। तो उसमें किसके नंबर ज्यादा थे, आपके या रोहित के? 2 नंबर रोहित के ज्यादा थे। फिर सर सीए बन गए, उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस था? व्हाट इज द डिफरेंस बिफोर सीए और एक आफ्टर सीए? एक आपका दोस्त आपसे मिलता था जब आप सीए कर रहे थे, और एक आपका दोस्त, वही दोस्त जब आपसे मिल रहा है सीए बनने के बाद में। ओके, वहां क्या डिफरेंस आपने फील किया? क्या लोगों के प्रति, मतलब लोगों के मन में ऐसा क्या आपको लेके ये चेंज हुई? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ, अच्छा, नवंबर 9 में मैंने एग्जाम दिए सीए फाइनल के, दिसंबर 9 में हमने दिए एग्जाम सीएस फाइनल। उसके बाद जो टाइम मिलता है टिल 17th of January 2010, यस, वाज द डे ऑफ रिजल्ट। तो उसके बीच में जो टाइम था, उस टाइम पे मैंने अपने जो हॉस्टल के मेट्स थे, हॉस्टल के जो जूनियर्स थे, उन्हीं को मैंने इनडायरेक्ट ऐसे ही पढ़ाया था, मतलब ऐसे ही पढ़ा था मैं शौक के लिए, आफ्टर द एग्जाम ऑफिसर्स। अच्छा, आर्टिकलशिप चालू थी उस टाइम पे। तो क्योंकि मेरा इंडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे बैचमेट्स को भी हम एक टॉपिक डिवाइड किया होता। किसी का अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग था तो वो अकाउंट्स का हमको समझाता था, मैं इंडायरेक्ट समझाता था। तो दैट वे जूनियर्स ने कहा कि भैया आप ही हमको थोड़ा पढ़ा देना। ठीक है साहब, नेतागिरी किसको पसंद नहीं है, अपने नेतागिरी चालू कर दी। अब रूम के अंदर ही आप ऑफिस आए, शाम को थोड़ा फ्रेश हुए, रूम के अंदर हम 10-15 लोग इकट्ठे होते थे और हम बस इंडायरेक्ट में पढ़ाना चालू, वो सब बैठे बेड पे ही ऐसे ही और काम चालू। तो हॉस्टल के अंदर आप रहते तो कोई जूनियर सीनियर ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे फ्रेंड, अरे मंगल जल्दी आना भाई, 8 बज गई, पढ़ना है। जैसे 17 जनवरी रिजल्ट आया, यशवंत भैया थोड़ा सा पढ़ा दो ना, तो दैट इज तो वो चेंज मैं वही सुनना चाह रहा था एक्चुअली, दैट इज द डिफरेंस। पर
ये हो सकता है उनके साइड से कुछ लुकआउट में चेंज हुआ, पर मेरे को कभी अपने आप में कुछ चेंज नहीं लगा कि ठीक है वो मेरे दोस्त पहले भी थे आज भी है। आज भी है, नहीं सही है। बट हाँ, एक नजरिया देखने का चेंज हो जाता है बिफोर सीए आफ्टर सीए, जो मैंने भी फील किया और जितने भी सीए हैं सबने फील किया होगा। एक फैमिली में आपको जिस तरह से पहले देखा जाता था और जब आप सीए बन गए तो जिस तरह से देखा जाता है चीजें चेंज हो जाती है। डेफिनेटली। सीए बनते से ही आपने क्या करियर ऑप्शंस अपने दिमाग में रखे? जब तक आप सीए नहीं बने हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगेन ऐसा नहीं कि लाइफ एंड्स, एवरी आफ्टर एवरी नाइट देयर इज अ डे एंड आफ्टर एवरी डे देयर इज अ नाइट। यही मैसेज है एक्चुअली जो हम देना चाहते हैं व्यूअर्स को, या जो भी नए सीए बन जाते हैं, कि सीए बनना आपके जीवन का अंतिम गोल नहीं है। नहीं, आप सीए बनने के बाद में आपका जिंदगी स्टार्ट हुआ है, असली स्ट्रगल तो जीवन का अब स्टार्ट होगा। करेक्ट। अब मीनवाइल क्या हुआ, वही हॉस्टल के जूनियर्स, आईडीटी जिनको आप पढ़ा रहे थे, हाँ मंगल से यशवंत हाँ, भैया पे आ गए। yes. तो उनका फोन आ गया हाँ कि यशवंत भैया यार आप एक सेशन और ले लीजिए आरबीजी के अंदर, और हम हॉल बुक कर देते हैं, ऐसा वैसा सब कुछ अरेंजमेंट सारा उन्होंने कर दिया है, एक्सेप्टेड कि ठीक है वीकेंड्स पे ले लेंगे क्लास। अच्छा। और ऐसे ही नेतागिरी में कोई ऐसा कोई रेम्यूनरेशन पार्ट नहीं, कोई टीचिंग कुछ के भी करियर नहीं। के बारे में नहीं सोचा? कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ से दैट वाज द बिगिनिंग। और बिगिनिंग एक्चुअली वहां से नहीं हुई थी, बिगिनिंग वहां से थी सीए बनने से पहले जब अरे आप- मंगल जल्दी है भाई, वहां से शुरुआत हुई थी। एंड अंदर से बहुत एनर्जी आती थी इसके लिए। और जब वो खुश होके आप कोई काम कर रहे हो काम तो कर रहे हो ऑटोमेटिकली तो होता ना, लव मैरिज जो थी वो अरेंज मैरिज हो गई, बस बात ऐसा है। इसमें पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, करियर के लिए। तो सर दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड देन वहां से जब मैंने शुरू किया देन, और उसी टाइम पे हम सोच रहे थे करियर ऑप्शन क्या होने चाहिए, तो दैट वाज द पॉइंट जहां मेरे को डिसाइड हुआ कि यार दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी, जिसमें मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। सो वहां से मेरे को मोटिवेशन मिला कि आई शुड गो फॉर दिस लाइन। किस मोमेंट पे आपने ये फाइनल किया? उसी मोमेंट पे जब मैंने वो आरबीजी के हॉल के अंदर जब मैंने ये क्लास ली, अच्छा, तो अराउंड मेरे ख्याल से 3 वीकेंड्स, सैटरडे एंड संडे मैंने लेक्चर लिए थे। ऑल 3 वीकेंड्स, ऑल डेज, द एंटायर हॉल वाज फुल। उस मोमेंट आपको लग गया कि दिस इज द राइट पाथ, दिस इज द राइट पाथ फॉर यू। उस दिन आपने डिसाइड किया? उस दिन ही डिसाइड कर लिया कि इसी लाइन में जाना है और इसी में बढ़ना है। आईडीटी क्यों चुना? क्योंकि आईडीटी मेरे को पैशन था, मेरे को अच्छा लगता था। अच्छा, शुरू से ही जब मैंने वो हॉस्टल के अंदर अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया, हाँ। जो हमारा सर्कल था, हमारा फ्रेंड सर्कल, जब हम पढ़ते थे तब इनडायरेक्ट टेक्स्ट मैं उनको पढ़ाता था, समझाता था, मतलब कोई भी डाउट है तो वो मुझे कोई अदर सब्जेक्ट में समझाते थे, तो दैट वे वहां से इंटरेस्ट जग गया बस। हाँ यस, तो ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसमें हमने सर के बारे में, सर की पर्सनल जिंदगी के बारे में, सर से शादी के बारे में हमने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि सर ने मुझे इंटरव्यू से पहले ही मना कर दिया था इस बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो हमने सर की प्रोफेशनल जिंदगी, स्कूल के बारे में और सारी बातें करते करते हम आगे बढ़ गए। अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास में कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चे या सीए स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स इनसे सर से पूछना चाहते हैं। जैसे कई सारे बच्चों के मन में यह आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है सीए करियर के अंदर आर्टिकलशिप की? आर्टिकलशिप, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे सीए कोर्स में तो क्या है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है आर्टिकलशिप से। अच्छा, सीए के जो एग्जाम्स होते हैं, अगर हम सीए फाइनल की बात करें तो एक बेसिक सा आप भी अगर सोचेंगे तो व्हाट द आईसीएई वांट, ये इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि जो भी पर्सन जिसको हम डिग्री दे रहे हैं, he should be able to give the advice, he should be able to solve the queries of the client। मतलब आप जैसे ही सीए बनेंगे आपसे दुनिया ये एक्सपेक्ट करेगी कि आपको चीजें आती है, प्रैक्टिकली आती है, एंड आप अपने क्लाइंट की क्वेरीज को सोल्व कर पाएंगे, उसके क्लाइंट के काम को आप कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज होना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना। बिल्कुल, और वो नॉलेज सीए के साथ में जो एक्चुअल आपको चीजें बता रहे हैं जो आपको सीए बनने के बाद में करनी है, तो आर्टिकलशिप की इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आप अगर लिंक करेंगे, आपने अगर डॉक्टर्स को भी देखा हो, अच्छा कई बार लोग ये कहते हैं कि आजकल सीए को जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा ये मिथ है क्या? बताता हूँ मैं इसके भी फैक्ट बताता हूँ। अच्छा, आपने कभी देखा डॉक्टर अनएम्प्लॉयड? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना आता है। आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेजेस जितने भी है, सही बात, वो मेडिकल हॉस्पिटल भी होते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर उनको प्रैक्टिकली भी समझाते हैं कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हो वो कैसे किया जाता है। अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो क्या करेंगे? तो अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। So that's what the reason in CA also। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, या आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाई करी है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से अगर पढ़ाई नहीं करी आपने, जो आर्टिकलशिप बहुत हेल्प करता है उसको सपोर्ट करने में, तब तक आपको डिफिकल्टी आएगी। एंड फिर आप हमेशा जिंदगी से डिससेटिस्फाइड रहेंगे, भले डिग्री आ जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिनके भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, तो उन्होंने बहुत पसीना बहाया। और ये ध्यान रखिएगा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी इरादों को, पसीने की स्याही से, इंक से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के
पन्ने कभी कोरे हुआ नहीं करते। क्या बात है, क्या उनके बात है। मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे हुआ नहीं करते। इसलिए जितने अटेम्प्ट आपने दिए आप समझिए उतनी बार आपने अपने आप को पॉलिश किया, आपके नॉलेज को पॉलिश किया है। सो इट डजंट मैटर कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना हुआ है, हाँ ये मैटर करता है कि आप नॉलेज कितना गेन। एवरी अटेम्प्ट व्हेन यू आर गिविंग, इफ यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ, इट मींस यू हैव मच मोर नॉलेज देन द पर्सन हु इज गिवन अ सिंगल अटेम्प्ट। इतना सब अचीव करने के बाद में, इतनी सक्सेस के बाद में, व्हाई यू आर सो हम्बल और डाउन टू अर्थ? कैसे इतना अपने आप को मेंटेन कैसे करके रखा है आपने टुवर्ड्स द अर्थ, या इतना हम्बल कैसे रहे आप? मैंने ऐसा कुछ कोशिश नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ ना, सीए डिग्री या कोई भी आपको कुछ आप अचीव कर ले तो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। एट द अल्टीमेटली यू आर अ ह्यूमन बीइंग। देखो भगवान ने हमको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ उसका पर्पस है। तो वॉट एवर वी आर डूइंग, इट्स द ब्लेसिंग ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी फैमिली में जो बहुत सारे तपस्या करी इतना सालों तक, उसका ये रिजल्ट आ रहा है। आप ये हवा में उड़ने की जरूरत नहीं कि ये मेरी वजह से ही कोई सब कुछ हुआ है, नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है, एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग अल्टीमेट। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, आप कुछ भी ऊपर लेके जाने वाले नहीं हो, ओनली ह्यूमैनिटी इज द थिंग। क्या बात। कई सारे बच्चे पूछते हैं क्या स्टडी आर्ट्स सीए की जर्नी में देना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस? अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एनी आवर। आपको अपना 100% देना है भाई। मतलब वहां तो आप सो रहे हो तो भी बुक्स के साथ सोना चाहिए, उठ रहे हो तो भी बुक्स, बस। आप मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि व्हाई नंबर ऑफ आवर्स यू आर काउंटिंग, व्हाई यू आर वाचिंग द क्लॉक। या आप देख क्यों रहे हो यार? आपको बस पढ़ना है, दैट्स इट। आपका जुनून होना चाहिए। आप मजबूरी में पढ़ोगे तो आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट करेंगे, पर अगर आप पैशन मान लोगे, जुनून के साथ पढ़ोगे, आपको करना है, करके दिखाना है, तो देखना आप नंबर ऑफ आवर्स का आपको कोई लिमिटेशन लगेगा ही नहीं। व्हाट इफ सर, मतलब अगर कोई स्टूडेंट मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद में भी सीए नहीं कर पा रहा और एक पॉइंट पे आ गया, वो छोड़ना चाह रहा है या उससे नहीं हो रहा, तो सिचुएशन में उसको क्या कर देना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए सीए या कंटिन्यू करना चाहिए? ओके, वैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि सीए इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री वगैरह आप उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ। तो इट्स फाइन यार। आपका अगर सीए क्लियर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं जिंदगी बर्बाद हो गई है, नहीं हुई है। ठीक है, आपने जो इतने टाइम मेहनत करी है वो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती है। अच्छा, तो एक बात कहना चाहूंगा, ऑलवेज एम फॉर द मून and try for it. Do your 100% for it. And even if you miss it, don't worry, you will fall among the stars. So, क्या बात, you are among the stars. अगर आपने सीए की तैयारी करी है, आप अगर उसको क्लियर भी नहीं कर पाए, but don't worry, you are among the stars and use that positivity. अगर हम स्टार्स है तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो that's what should be the energy. पर हाँ, होता क्या है, कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? वो तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, और जो कहेंगे कहेंगे यार। और अगर उनको सुनते रहे अगर, तो हम क्या करेंगे? सो इट शुड नॉट बॉदर यू, शुड नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो अल्टीमेटली डिग्री इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। आपने अपना 100% दिया, दैट शुड बी योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उससे बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते थे, और आपकी लाइफ में होता कुछ और बेटर दिखाओ। सो यू शुड टेक वाइज डिसीजन, नॉट द डिसीजन विच शुड बी टेकन अंडर द प्रेशर। कोई प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके लिए भगवान ने कोई एक रास्ता बंद किया है, आपको अंधेरा दिख रहा उधर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए रोशनी छुपी हुई आपको ढूंढनी। क्या बात। कई अगले सवाल पे चलते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं, मैंने आपसे शायद क्लास ली है, और वो हमेशा पूछते हैं कि सर क्लास में गाना गाते हैं, सर क्लास में एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, और इस एज में भी इस एज में भी का मतलब क्या होगा? मतलब ठीक है, एज आप मेरे से तो छोटे ही हैं अभी। हाँ, ठीक है, 21। मैं तो 1 लिख रहा था सर। ठीक है, इस एज में भी, और वो एनर्जी कहाँ से, मतलब क्योंकि वर्क लाइफ बहुत है, काम आप बहुत करते हैं, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, मैंने आपको इतने समय से और इतना ज्यादा काम करते देखा है, बट फिर भी वो 4 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास में इतना एनर्जी कहाँ से ला? देखो, ओनली थिंग इज दैट आपका पैशन होना चाहिए। आप जब क्लास के अंदर घुस रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, जब अगर आप अपने पूरी 100% एनर्जी से कर रहे हो और खुश होकर कर रहे हो, तो वो एनर्जी अपने आप आती है। एंड आपकी एनर्जी जब आपके सामने 1000 लोग बैठे हैं तो उनकी एनर्जी से मल्टीप्लाई होती है, एंड दैट क्रिएट्स वेरी पॉजिटिव वाइब्स, और उससे आप कभी थकान फील नहीं करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 15 घंटे भी काम कर लो ना, पर अगर खुश होकर कर रहे हो, खुश होके आप थकोगे, बिल्कुल थकेंगे। कई स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं सर कि क्या हमें सीए के साथ में कोई और प्रोफेशनल डिग्री या कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी
या अपना कोई और पैशन, सब किसी को गिटार का शौक है, किसी को Yes. एक्टिंग का शौक होता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, क्या सीए के साथ ये सारी चीजें करना पॉसिबल है और क्या करनी चाहिए? एक सवाल। इसी में पैरेलल दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हमें सीए के साथ में कोई सेकंड करियर ऑप्शन को लेते चलना चाहिए एज अ बैकअप प्लान? ओके, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। देयर शुड बी ओनली वन बैकअप प्लान। अगर आप सीए करो तो सीए ही कर लो, देयर शुड नॉट बी एनी बैकअप। अगर आपके पास बैकअप होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, whenever there you have the option, then definitely you तो फिर आप आप concentrate नहीं कर पाते, इतनी मेहनत नहीं करोगे, आप concentrate नहीं कर पाते, आपको लगता है वो तो है ही है। यस, तो इसलिए अगर आप सीए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपका एक ही गोल होना चाहिए और आपके पास ऑप्शन कुछ होना ही नहीं चाहिए, मेरे को यही करना है, दैट्स इट। वो ही अगर आप तो आप अपना 100% जोक दोगे। जब आपको पता पड़ता ना करो या मरो की स्थिति है कि लास्ट ऑप्शन, जब आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो फिर तो आप करोगे ही करोगे। इसलिए बैकअप वाला सिस्टम मेरे को तो कभी भी सही नहीं लगता है। ठीक है, जब आपको एग्जिट करना हो उस टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को सेकंड ऑप्शन क्या लेना है, उस टाइम आप इवेल्युएट कर लीजिए कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी एंड मेरे लिए परफेक्ट कोर्स क्या है इस टाइम पे, वो आप स्विच कर सकते हो। पर व्हाइल डूइंग सीए आपका पूरा फोकस सीए पे होना चाहिए। हाँ, अब रही बात साथ में क्या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज को भी ऑप्ट करना चाहिए अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अलाउ करता है। ओके, अगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टडी ऑफ सीए, then you can opt for other courses also like CS है, CFA बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं। हाँ, CFA भी कई करते हैं। But your primary focus should be on a single target। वो अगर आप मिस कर रहे हो तो आपका सब कुछ mix आपने कितने साथ में किए थे? आप सीए के अलावा क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है? देखो, मैंने जब सीए फाउंडेशन दिया था तो साथ में मैंने सीएस फाउंडेशन भी दिया था। हाँ, सीए इंटर दिया था मैंने, सीएस इंटर भी दे दिया था साथ में। तो मेरा कोई आर्टिकलशिप नहीं था, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था। हाँ ठीक है, एक दो लेक्चर्स मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते थे, पर हमारे टीचर्स जो हम उस टाइम हमको पढ़ाते थे क्लासेस में, उन्होंने ही गाइड किया था कि यू कैन डू इट, और उन्होंने प्लानिंग बताई थी कि इस तरह से अगर आप जाओगे तो आप मैनेज कर लोगे, एंड दैट वी अंडरस्टूड, और हमने उसको इम्प्लीमेंट करा उनके सर के गाइडेंस में, तो दैट वे वी डिड। उसके बाद हमने जब आर्टिकल्स शुरू हुई, सीए फाइनल की पढ़ाई, तब हमने कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाया कि हमको पता था कि इसका दूसरा चीज कुछ मैनेज नहीं हो पाया। फिर वो हुआ, उसके बाद हमने सीएस कर। और हाँ, एक और, अगर आपको कोई पैशन है गिटार बजाना, स्पोर्ट्स, तो कुछ टाइम आपको उसके लिए निकालना चाहिए, पर वो अगेन टाइम मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो योर पैशन, और थोड़ा टाइम उसके लिए देना चाहिए, सो दैट आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले एंड आप अपना 100% दे पाए अपने गोल की तरफ। क्या बात है सर। अब एक सवाल जैसे आता है कि हाउ टू मैनेज, अगर मैं सीए बनने के बाद में, हाउ टू मैनेज योर एटीट्यूड? देखो, सिंपल, योर प्रायोरिटी, आपका लाइफ का सबसे बड़ा जो पॉइंट होना चाहिए, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सीए डिग्री आपको अचीव करनी है, पर वो सीए डिग्री आपके सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए, या कोई भी डिग्री। तो उसका एटीट्यूड कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको मल्टीपल्स में ग्रो करना है तो वहां आपकी डिग्री काम नहीं है। मल्टीपल्स में अगर आपको ग्रो करना है तो वहां आपका एटीट्यूड ही काम आएगा। भले आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, योर एटीट्यूड विल डिफाइन योर एल्टीट्यूड। क्या बात है, ये सीखने वाली बात है हम सभी के लिए। आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, आपको अगर किसी ने लाइफ में किया हो, तो ऐसा कौन है जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिसका आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट रहा है? पिताजी, हमने आपके पापा के बारे में सुना ही, उनके अलावा। पर जब हम जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब नरेंद्र मोदी, अच्छा, सेकंड जो हमारे फील्ड के इनकम टैक्स के माहिर पर्सन डॉक्टर सीए गिरीश जी आहूजा सर, अच्छा, वो एज अ स्पीकर दो मेरे रोल मॉडल रहे, बहुत सीनियर, यस, दो मेरे रोल मॉडल रहे हमेशा एज अ स्पीकर। वन सीए डॉक्टर गिरीश जी, हाँ, गिरीश आहूजा सर, सेकंड नरेंद्र मोदी जी, एंड थर्ड कपिल शर्मा। क्या बात है। तो वो एनर्जी और जो हंसी मजाक वो कपिल शर्मा से आ रहा है कुल मिला के। कुछ होता है ना, कभी कभी आपको लगता है आपकी वेवलेंथ मैच हो रही है, हाँ, तो थोड़ा सा लगता है कि हमेशा आपकी पर्सनल लाइफ शुड बी, आप किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल हो, यू शुड बी हम्बल, डाउन टू अर्थ। यस, आपके बेसिक्स आपको नहीं छोड़ने चाहिए जो आपके पेरेंट्स ने। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मीठा बोलो कम तोलो, ठीक है, तो ये कम तोलो वाली बात है, वो सौरभ जी कर सकते हैं। मतलब मीठा बोलो। तो जो 11th-12th का बच्चा जो कॉमर्स में आ चुका है, या जो 9th-10th का बच्चा जो उसको श्योर नहीं है साइंस लू कॉमर्स लू क्या करे, उन बच्चों को क्या मोटिवेट करेगा सीए करने के लिए? ओके, चलिए,
मैं साथ में एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ और देन आई विल गिव द आंसर। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे कई सारी नेगेटिव चीजें फैलाई जाती है सीए के रिगार्डिंग, सीए कोर्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कि अगर आपने सीए ज्वाइन कर लिया मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल लेके उसको मोटिवेशन ले सकते हो पढ़ाई के लिए, क्यों नहीं कर सकते आप? तो इफ यू आर फोकस्ड आप कर सकते हो। अच्छा, अब इन सब के लिए सीए फील्ड में क्या मोटिवेशन है, व्हाई सीए शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी? अगर आप करना चाहते हो कुछ लाइफ में, तो अगर आप कॉमर्स फील्ड में तो सबसे बेस्ट डिग्री सीए को क्यों कहते हैं, मैं आपको विद फैक्ट्स बताता हूँ बच्चों। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड मोर देन 135 करोड़। बिल्कुल। ओके, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर 3,51,232, मतलब लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख सीए। ओके, उसमें से प्रैक्टिसिंग सीए अगर आप देखेंगे तो केवल 1,53,000, 1,53,000 सीए ही प्रैक्टिसिंग सीए, लगभग 1.5 लाख समझ। अब आप अगर देखेंगे ना तो टोटल टैक्स पेयर्स इन इंडिया कितने हैं? सीए जो प्रैक्टिसिंग सीए है वो है लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.35 करोड़, सॉरी 135 करोड़ अगर पब्लिक है पॉपुलेशन, पर उसमें से ये दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर टैक्स पेयर जो है दोज आर ओनली अराउंड 6 करोड़, बस ओनली अराउंड 6 करोड़ आर द टैक्स पेयर्स। ये एक्चुअल डेटा है। 31 जुलाई 2022 को जो नॉन ऑडिट आईटीआर फाइल हुए हैं वो हुए 5 करोड़ 83 लाख अराउंड, 6 करोड़, हाँ 6 करोड़, और जो ऑडिट केसेस होंगे वो अराउंड 25 to 30 लाख है। तो आप समझ लीजिए लगभग 6.25 करोड़ के आसपास लोग हैं, कंपनीज वगैरह सब मिला के टैक्स पे करते हैं, पर हाँ एट द सेम टाइम 6 करोड़ लोग टैक्स पेयर है और उस पे मोर देन 6 करोड़, और प्रैक्टिसिंग सीए कितने? 1.5 लाख काम है। सेकंड थिंग अब समझिए, टोटल कंपनीज इन इंडिया, एक्चुअल डेटा है 15 लाख कंपनीज है, मोर देन 15 लेके मैंने फिगर थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। यस, 15 लाख कंपनीज है हिंदुस्तान के अंदर। यू वोंट बिलीव, जीएसटी के अंदर टोटल रजिस्टर्ड पर्सन टिल जून 2022 1 करोड़ 35 lakhs, 1 crore 35 lakhs are the persons who are registered in GST, जिन्होंने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है। It means every year, every month they have to file the returns, they have to make the compliances. yes. अब आप सरकार सोचिए 1 करोड़ 35 लाख अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, 15 लाख अगर कंपनीज है, 6 करोड़ के आसपास मिनिमम, 6 करोड़ से मोर देन 6 करोड़ अगर रिटर्न इनकम टैक्स में जाते हैं, आप सोच देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है उन 1.5 लाख सीएस के ऊपर, केवल 1.5 लाख। आप डिवाइड करके देखिएगा व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। शायद हो सकता है किसी बिजनेस में रिसेशन आ जाए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, पर सीए भले ही बिजनेस की डिमांड ज्यादा हो कम हो, भले ही आपका टर्नओवर हो ना हो, रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ये तो कुछ मैंने डेटा बताया आपको। अच्छा, प्रैक्टिसिंग सीएज होते हैं या जो सीएज है वो केवल और केवल ये रिटर्न फाइलिंग वाला काम नहीं करते। रतन टाटा सर, उनके वर्ड से कि सीए कैन रन, आप सीए को कोई भी बिजनेस दे दीजिए, they can run and they can make multiples in that business. बहुत अच्छी बात है बोली है रतन टाटा सर ने के प्रोफेशन। यस, तो ऐसा नहीं है कि सीए में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, सीए करने के बाद ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस में ही कुछ कर सकते हैं, आप यू कैन रन योर ओन बिजनेस आल्सो, योर न्यू आइडियाज। तो दैट्स व्हाट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। कारण क्या है, आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर किया ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े सीए के, उसमें अगर आपने प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझा है, those are definitely going to help you in your business also, in your career। भले आप जॉब करें, भले आप किसी इंडस्ट्री ओपनिंग करें, या आप भले प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपका नॉलेज काम आने वाला है और लॉन्ग रन तक वो काम आने वाला है। These are the actual data और this is the importance of a chartered accountant। और आप एक और बात आप बिलीव नहीं करेंगे, आर्टिकलशिप की इंपॉर्टेंस आपने बीच में बोला था। हाँ, आप देखिए वहां पर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो ना, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लिया, किसी चीज को आपने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, केवल एग्जाम पास करने के पढ़ लिया। आपको मैं फिगर बताता हूँ कि ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप जो 1,53,000 प्रैक्टिसिंग सीएज मैंने आपको बताया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो 3,51,000 टोटल सीएज है, उसमें से 197,000 सीएज नॉन प्रैक्टिसिंग सीएज है। उसमें से जो एसोसिएट मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स वाले, उसके फिगर कितने हैं? 197,000 में से 1,81,000 वो सीए है जो अभी भी नए सीए बने, मतलब दे आर नॉट गोइंग इनटू प्रैक्टिस। केवल और केवल 16,000 फेलो सीएज है जिनको मोर देन 5 ईयर हो गए, जो प्रैक्टिस में नहीं है। इट मींस आप सोचिए देखिए, प्रैक्टिस में
जो पुराने सीएस थे वो सब प्रैक्टिस सब प्रैक्टिस, मेजॉरिटी ऑफ दी सीएस, मेजोरिटी, और अभी 90% जा रहे हैं। 90% जॉब में जा रहे हैं। क्यों? वही बात है ना, अगर डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना नहीं आएगा हाँ तो वो तो अनएम्प्लॉयड रहेगा ही रहेगा ना। दैट इज द मेन कंसेप्ट। कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो या आप अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो तो उसको आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि उस पर ही आपका पूरा करियर डिपेंड। तो ये था हमारा सेकंड सेगमेंट, जिसमें हमने कुछ हमारे सवाल, कुछ बच्चों के सवाल सर से पूछे और सर से उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करी, और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सवालों का बहुत सारा अच्छा अच्छा जवाब दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नेक्स्ट सेगमेंट है दिस और दैट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सेगमेंट है सर। हम आपको 2 ऑप्शन देंगे और उन 2 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, ठीक है, जैसे बीवी गर्लफ्रेंड, आप बीवी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, दैट फाइव। ठीक है, तो ऐसे कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई Okay. उसमें अपन कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि ये राइट और लेफ्ट। ऑब्वियसली राइट। ठीक है, वैसे बाइक और कार। एक्टिवा, बाइक, iOS या एंड्रॉइड? iOS, फॉर्मल ड्रेस या कैजुअल? कैजुअल, जंक फूड या घर का खाना? हो गया जंक फूड। इंडिया या फॉरेन? इंडिया। वेकेशन माउंटेन पे या वेकेशन बीच पे? माउंटेन्स। अब थोड़े से सवालों की डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। उदयपुर या मुंबई? उदयपुर। टॉकिंग ऑन कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेज? कॉल्स। जॉब या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस। फेस टू फेस या ऑनलाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, बुक राइटिंग डिफिकल्ट थी या लेक्चर रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट? बहुत आर इजी। व्हाट इज क्या ज्यादा आसान है, पीटी या आईटी? कॉस्टिंग। बहुत ही अच्छे से सर आपने मेरे सवालों को डक किया। एंड दिस इज व्हाट आवर सेगमेंट, और दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीए टॉक शो। और इस एपिसोड में हम यशवंत मंगल सर को, आईडीटी गुरु को हमारे साथ लेके आए, और इस तरह के और भी एपिसोड आते रहेंगे। उसके लिए आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, और ये सीए टॉक शो के अंदर हम अलग अलग तरह के सीए को आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सीए टॉक शो, जिसने ये अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे लोगों से मिल पाया, बात कर पाया थ्रू वर्चुअल ऑनलाइन मोड। थैंक यू सो मच, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर टॉक शो। थैंक यू सो मच। It was so nice to have you sir on the session. बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ सेशन रिकॉर्ड करके। बहुत सारी नई चीजें जो हमने सीखी, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारा कंटेंट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, मसाला जिसको बोलते हैं, तो वो मसाले को हम चलाएंगे। और आखिरी में कुछ थोड़ी सी बात, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो सीए बन गए, जो सीए कर रहे हैं और जो सीए करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बात। एक लाइन बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। रेत की जमीन पर छोड़ते चलो निशान। क्या बात है। रेत की जमीन पर छोड़ते चलो निशान। देखे तुम्हें जमी, देखे आसमान। क्या बात है, क्या बात है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज सौरभ महेश्वरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।